Hello guys, welcome back to Academy. This is Product What. Today we are going to take a session of business studies और आज का वीडियो है 4। तो पार्ट 4 वीडियो लेकर के मैं आ चुका हूं और आज का थीम है केस स्टडी। तो आज हम लोग करेंगे केस स्टडी क्योंकि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोग ने लास्ट क्लासेस में पार्ट 3 वीडियो में हमने कवर किया था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो आज की क्लासेस में हम करेंगे केस स्टडी एंड केस स्टडी इज इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई स्टूडेंट क्योंकि बोर्ड में 85% क्वेश्चन केस स्टडी से ही आता है। तो चलिए अकेडमी में स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। 22-23 के सेशन के बच्चे हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं, 12th के बच्चे पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडी का क्लास चल रहा है। सीबीएसई बोर्ड के लिए ये खास करके ये केस स्टडी डिजाइन है। वही बच्चे देखें जो सीबीएसई के हैं। बिहार बोर्ड आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कृपया हमारे इस वीडियोस को जरूर लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा। सीबीएसई वालों सुन लो, शेयर जरूर कर देना। और जो हमारे न्यू व्यूअर्स है, जो हमारे कंटेंट को अच्छा लगता है, प्यार लगता है, मोहब्बत करते हैं हमसे, तो हमारे उस अकेडमी को प्यार दे सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसके हम क्या कर रहे हैं, केस स्टडी। केस स्टडी का रूल फटाफट रिकॉल करवाइए। केस स्टडी का रूल क्या है, केस स्टडी का रूल क्या है, फटाफट रिकॉल करवाओ। केस स्टडी का सबसे पहला रूल है क्वेश्चन पढ़िए, सेकंड रूल है पैराग्राफ पढ़िए, तब जाकर आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन, देन पैराग्राफ, देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो चलिए क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रूल है क्वेश्चन पढ़ना। तो क्वेश्चंस कहाँ है सर, फाइंड आउट करिए क्वेश्चंस को। सर क्वेश्चंस मिल गया, क्वेश्चन यहाँ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चंस के इत्मीनान से पढ़ लो, थोड़ा सा और हल्का सा। हाँ, आइडेंटिफाई द वेरियस रीजन दैट हैव मेड मैनेजमेंट सो इंपॉर्टेंट बाय कोटिंग द लाइन फ्रॉम द पैराग्राफ। आप वेरियस रीजन बताइए कि कैसे मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ आपको ये नहीं बताना है, सिर्फ आपको पॉइंट नहीं बताना है कि हाउ मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपको लाइन को कोट करके ही बताना है। कोट मतलब पैराग्राफ में जो लाइन है उसको कट करके निकाल करके आपको पेस्ट करना है और आपको दिखाना है कि कैसे मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो हमने थ्योरी पढ़ लिया है कि हाउ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टू अस, या मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको यहां पर जो आंसर करना है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। क्योंकि मैंने स्टेप 3 में क्या बताया था केस स्टडी में, आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेटेड टू पैराग्राफ। आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए, पैराग्राफ से रिलेटेड होना चाहिए। तो चलिए आप लाइन कोट कीजिएगा पैराग्राफ से, और जो लाइन कोट करेंगे वो लाइन आपको बताएगा पॉइंट को कि क्या मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है या डायनेमिक है, या मैनेजमेंट पर्सनल है, ऑब्जेक्ट सोशल है, कौन सा पॉइंट वहां पर आएगा। याद रखिएगा, जो कोटिंग बताएगा, जो लाइन कोट करके निकालोगे वही पॉइंट आएगा। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिए हो, सारा का सारा 5 पॉइंट का रट्टा मार लिए हो और 5 पॉइंट को लाइन बाय लाइन लिख दिए। नहीं, जो पैराग्राफ में लाइन कोटिंग होगा वही पैराग्राफ को कोट करके हमें लिखना होगा, कि तब वहां पर आइडेंटिफाई करेंगे कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड है या मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी है। रट्टा मार के नहीं लिखना है, आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो चलिए इस चीजों को प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन समझिए क्या है, आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, केस स्टडी है, और आपको कहां से कोट लाइन करना है, पैराग्राफ से करना है। इस क्वेश्चन में तो कह दिया कि कोटिंग फ्रॉम पैराग्राफ, हमेशा नहीं कहेगा, इसे याद रखिएगा, हमेशा कोटेशंस पैराग्राफ से ही होगा। तो चलिए पहले तो पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, तब कोट करना आसान होगा। तो ईसा वर्क एज द कॉस्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट हेड ऑफ द कंपनी है पावर सेक्टर में। ईसा बहुत अच्छी पावर सेक्टर कंपनी हेड है। As a result of her excellent managerial competence, the company is able to reduce the cost and increase productivity. अब हमें ये जो पॉइंट लग रहा था, कंपनी इज एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये हमें लग रहा है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी का पॉइंट आपको मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, प्यार से बताओ, जल्दी बताओ यार, कसम से बता दो, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था सर। तो ये पॉइंट कोटिंग कहां चल जाएगा, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी में। द कंपनी बिलोंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, आगे पढ़ते हैं। वेयर इन द रेगुलर अमेंडमेंट्स आर मेड इन द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस and policies. She had regular meeting to ensure that people in her department is not all aware of the related changes. वो she hold regular meeting ली, मीटिंग में उसको पता चला कि people in her department is not only aware, कोई अवेयर नहीं है चेंजेस के अकॉर्डिंग। तो यहां पर ये जो पॉइंट कोट होगा, रिलेटेड चेंजेस वाला जो पॉइंट कोट होगा, she hold regular meeting and ensure that कोई रिलेटेड चेंजेस के लिए तैयार नहीं है, तो ये बताएगा मैनेजमेंट इज डायनामिक।
मैंने आपको इंपॉर्टेंस में बताया था मैनेजमेंट इज डायनेमिक, तो ये कोट होगा डायनेमिक के लिए। तो पहला इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट कहां चला गया? मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। बताओ इंपॉर्टेंस में पॉइंट था कि नहीं था? फिर मैनेजमेंट डायनेमिक नेचर को भी शो करता है, इंपॉर्टेंस में मैंने पढ़ाया था। इसी तरह से पॉइंट को कोट करना, पढ़ते चले जाए कोट करते हैं। दिस हेल्प द कंपनी टू मेंटेन इट कॉम्पिटिटिव एज, she motivate and lead her team in such a manner that individual member are able to achieve personal goals which contribute to overall organization objective। ये पूरा लाइन कहाँ चल जाएगा? ये मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव में चला जाएगा। ये कहा जाएगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में चला जाएगा। इंपॉर्टेंस में बताया था मैनेजमेंट इज ए पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब आपके अंदर काम करने वाला जो सबऑर्डिनेट है उसको इस तरह से मोटिवेट कीजिए, इंस्पायर करिए, गाइड करिए, उसका देखभाल कीजिए ताकि वो इतना अच्छा काम करे, इतना अच्छा परफॉर्म करे कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी उससे सेटिस्फाई हो जाए। देखो हम कोट करके फटाफट कैसे निकालते जा रहे हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग हर ड्यूटीज फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सी हेल्प इन प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव सर्विस, एडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रेटर गुड फॉर द पीपल एट लार्ज। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए आंसर्स की ओर मूव ऑन करते हैं। द वेरियस रीजन मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ दैट हैज मेड द मैनेजमेंट सो इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी मैंने बताया था कि नहीं बताया था? उसका पॉइंट क्या कोट होगा? देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पॉइंट कोट किया हुआ है। एज अ रिजल्ट ऑफ हर एक्सेलेंट मैनेजरियल कॉम्पिटेंस द कंपनी इज एबल टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये कोटिंग लाइन है और याद रखना पूरा लाइन नहीं लिखना है आपको। एज अ रिजल्ट डॉट 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 और प्रोडक्टिविटी डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देना है। उसके बीच का सारा थीम समझ में आ जाएगा कि क्या लाइन था। सेकंड में मैनेज किए डायनेमिक, मैंने अभी ऊपर कोट किया था डायनेमिक का कैसे पता चला कि डायनेमिक है? पता चला ऐसे, द कंपनी बिलोंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वेयर रेगुलर अमेंडमेंट इज मेड इन द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। हमने तो यहाँ से किया था, आप कोई जरूरी नहीं है, इसको भी इग्नोर कर सकते हो, यहाँ से भी लिख सकते हो। सी होल्ड, क्योंकि मेन चीज यही था, सी होल्ड द रेगुलर मीटिंग टू इंश्योर द पीपल इन हर डिपार्टमेंट वाज नॉट अवेयर ऑफ द रिलेटेड चेंजेस बट ऑल्सो अडेप्ट टू दिस चेंजेस एफिशिएंटली। ये पूरा पॉइंट को कोट कर दीजिएगा। याद रखिएगा पूरा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, सी होल्ड लिख दीजिएगा, उसके बाद डॉट 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 और अंतिम का जो पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एज लिख करके डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसका बीच का सारा लाइन आ जाएगा। ठीक है। फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव था, अभी हमने ठीक किया था। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में भी क्या था? सी मोटिवेट से लेकर के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सी मोटिवेट से लिखिएगा डॉट डॉट डॉट, फिर अंत में लिखिएगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ से ओपन कीजिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा से और अंत में डबल इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप से क्लोज कर दीजिएगा। बीच का मटेरियल को डॉट 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 कर दीजिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक बातें लिखा हुआ है। तो कितना आसान है केस स्टडी करवाना। फिर यहाँ पर मैनेजमेंट हेल्प डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात हो गया। कहाँ से कोटिंग? इन द प्रोसेस डॉट डॉट डॉट, फिर लिख देना गुड ऑफ द पीपल एट लार्ज, डबल इन्वर्टेड कॉमा से ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप से क्लोज। ये कोटिंग हो गया। कोटिंग हमेशा कैसे होगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा, दो वर्ड लिखो, डॉट डॉट डॉट, अंतिम का दो वर्ड लिखो, डबल इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप। आइए कोटेशंस कहाँ से होगा? ये पैराग्राफ से होगा। कहाँ से होगा? पैराग्राफ से होगा। मंजे समझ ले बच्चों, समझ ले। तो चलिए, तो चार पॉइंट आ गया। 4 पॉइंट में क्या आ गया? इंक्रीज एफिशिएंसी, डायनेमिक, पर्सनल, सोशल। अब बोलोगे सर मैनेजमेंट एज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस या पढ़ाए थे? तो पढ़ाए थे, लेकिन पैराग्राफ में ऐसा कोई बात नहीं लिखा हुआ है जिससे हम ये कह सके कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इंपॉर्टेंट का सबसे पहला पॉइंट है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, लेकिन मैं यहां पर उसको नहीं लिखूंगा, इसलिए क्योंकि पैराग्राफ में ऐसा लाइन नहीं था जो मैनेजमेंट को बता रहा था कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। समझ में आया? तो अपने मन से फालतू आंसर नहीं लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेटेड टू पैराग्राफ। याद रखिएगा केस स्टडी में बम्पर नंबर आएगा, बता रहे हैं 99% बच्चे लाए हैं बिजनेस स्टडीज में। इतना आसान है नंबर स्कोर करना। अब बाहियात जैसे आंसर लिखोगे तो 59 भी आया, बहुत को 50 आया, बच्चा फेल भी किया बिजनेस स्टडीज में। तो आप फेल में हो या 99 के ग्रुप में हो, वो आप डिसाइड करोगे कि आपको कहां रहना है। जो बच्चे मेरे बात मानेंगे वो 99 के ग्रुप में रहेंगे, जो बच्चे अभी भी उठपटांग आंसर लिखेंगे, उठपटांग जवाब देंगे, उठपटांग काम करेंगे, वो 59 49 फेल के कगार में रहेंगे।
ठीक है, सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे और हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहे। चलिए क्वेश्चन 2 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन 2 का ये पैराग्राफ है। क्वेश्चंस को हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चंस आ गया है सर, क्वेश्चन यहाँ है सर। सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन पढ़ो, दूसरा स्टेप पैराग्राफ पढ़ो, तीसरा स्टेप में सर हम आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेटेड टू पैराग्राफ। क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। हाँ, इस बातों का भी ध्यान रखेंगे कि पैराग्राफ में भी उस बातों का जिक्र हुआ हो। तो क्वेश्चन यहां पर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन द रीजन। जाहिर सी बात है कि हम 2 टॉपिक अभी पढ़ाए हैं तो 2 ही टॉपिक से रिलेटेड आपको केस स्टडी करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंस और नेचर। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से पहला केस स्टडी था, दूसरा देखते हैं किस टॉपिक से। तो एक्सप्लेन द रीजन बिकॉज ऑफ विच धर्म कंसिडर मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस रीजन बिकॉज ऑफ विच मैनेजमेंट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ फुल फ्लेज प्रोफेसर। अरे भैया, क्वेश्चन से पता चल गया कि ये मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, उसमें भी ये कौन सा है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है। और मैंने वहां पर आपको चीख के बोला था, मैंने बोला था कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कदार कि इज मैनेजमेंट इज फुल फ्लेज प्रोफेशन और नॉट, क्या मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन है या नहीं है। तो ये कहां से क्वेश्चन केस स्टडी आया है, यह आया नेचर ऑफ मैनेजमेंट से। और नेचर ऑफ मैनेजमेंट के कौन से पॉइंट से क्वेश्चन आया है, तीसरा, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन से। चलिए पहले केस स्टडी पैराग्राफ पढ़ते हैं, तब आंसर लिखना और आसान होगा। क्वेश्चन तो पढ़ लिया भैया, पैराग्राफ भी पढ़ लेंगे, तब आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, रिलेटेड टू पैराग्राफ, जो पैराग्राफ में पॉइंट है। समझ में आ गया? चलिए, तो पैराग्राफ क्या है, धर्म इज अ वेल नोन बिजनेस इन अ फील्ड ऑफ पब्लिशिंग। पब्लिशिंग का काम करता है धर्म। ही ओज द सक्सेस ऑफ हिज बिजनेस टू हिज ओन सक्सेस ऑफ हिज बिजनेस, उसको ओन एजुकेशन इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्टील सर्टिफाइड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू सेंड बोथ हिज चिल्ड्रन धनुष एंड दामिनी अब्रॉड टू एक्वायर अ डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट। धर्म को लगा कि भाई मैनेजमेंट की पढ़ाई करेंगे तो बिजनेस में चकाचक रहेगा, बिजनेस का नॉलेज बहुत अच्छे होंगे, बिजनेस में हम अच्छा कर सकेंगे। तो क्यों ना ऐसा हो कि हम अपने बच्चों को, मेरा बच्चा कौन है, मतलब मेरा नहीं, धर्म का बच्चा कौन है, धनुष और धामिनी, ये दोनों को विदेश भेजेंगे भाई, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करवाएंगे, ताकि मेरे द्वारा जो खड़ा किया है बिजनेस का विरासत, उस विरासत को ये लोग संभालेंगे आकर। तो भेज दिया दोनों को पढ़ने के लिए अब्रॉड, जाओ बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करो। तो जो बच्चे 12th के बाद चाहते हैं कि बिजनेस करे, बिजनेस अच्छा करे या कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करे, तो MBA कर सकते हो, BBA कर सकते हो। BBA करना होगा, बैचलर डिग्री, देन MBA। अच्छे कॉलेज से करना, कैट वेट क्वालिफाई करके करना, तब इज्जत मिलेगा, नहीं तो 10,000 के पर भी काम करना पड़ेगा आपको। तो क्या करें, बिजनेस मैनेजमेंट इन देयर इंडिविजुअल्स एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज। ही फील्स दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड इज अ मार्केट ग्रोथ इन द मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ फुल फ्लेज प्रोफेशन फॉर सर्टेन रीजन। तो बात यहां पर यही निकला सर कि मैनेजमेंट कुछ हद तक प्रोफेशन के रूप में दिखता है, मैनेजमेंट कुछ हद तक प्रोफेशन के रूप में दिखता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ये प्रोफेशंस डिक्लेयर नहीं होता है, कंसीडर्ड नहीं होता है, जिसके कारण मैनेजमेंट को हम फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ में यही बातें कहा गया। ही फील्स, ही मतलब धर्म फील्स दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज मार्केट ग्रोथ, हर जगह मार्केट में ग्रोथ है। इन मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन के रूप में, बट इट इज स्टिल नॉट कंसिडर्ड, बट मैनेजमेंट स्टिल, इट किसके लिए आ रहा है, मैनेजमेंट के लिए, बट स्टिल मैनेजमेंट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। अभी भी मैनेजमेंट को फुल फ्लेज प्रोफेशन कंसिडर नहीं किया गया। तो मैंने भी आपको बताया कुछ सर्टेन पॉइंट्स नहीं है जिसके कारण मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं हुआ। कुछ सर्टेन पॉइंट कौन कौन नहीं है, तो जल्दी से बताओ। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये पॉइंट मैनेजमेंट में नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये नहीं है। क्या नहीं है, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ये नहीं है। तो दीज आर द सर्टेन पॉइंट जिसके कारण मैनेजमेंट इज नॉट कॉल्ड अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। कौन कौन सा चीज है, तो मैनेजमेंट इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये है। मैनेजमेंट हैव अ सर्विस मोटिव, है। तो ये कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट नहीं है। तो कुछ पॉइंट होना, कुछ पॉइंट ना होना, इट मीन्स दैट मैनेजमेंट इज नॉट ए फुल फ्लेज प्रोफेशन। चलिए,
तो आंसर्स क्या है, साफ साफ आ जाएगा कि मैनेजमेंट एज अ, यहाँ पर कंसिडर मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, या मैनेजमेंट को एज अ डिसिप्लिन के रूप में आंसर लिखिएगा, या आप यहाँ पर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी लिख सकते हो। यहाँ पर तो लिखा हुआ है, यही चीज़ यहाँ पर भी लिख सकते हो, आंसर मतलब मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि मार्क्स कट जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, एक्सप्लेन द रीजन बिकॉज द धर्म, तो इसके रीजन क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, पहला का आंसर हो गया। दूसरा का आंसर आपको देना है, आपको ये बताते हुए पॉइंट देते हुए लिखना है कि हाउ मैनेजमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। तो कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर दिखा देना। मैनेजमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज फुल फ्लेज प्रोफेशन, देखो उसका रीजन बता देना, कौन सा ऐसा कारण है दैट मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, अभी मैंने बताया रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, फिर उसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशन, फिर उसके बाद मैंने बताया क्या, फिर उसके बाद क्या बताया मैंने, लो आंसर में नहीं बताया हुआ है, दो ही चीज बताया हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन। और मैंने एक क्या बताया था, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। दो ही पॉइंट बताया गया, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री और प्रोफेशनल एसोसिएशन। तीसरा मैं बता दिया हूं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इन तीन वजहों के कारण मैनेजमेंट इज नॉट कॉल्ड एज फुल फ्लेज प्रोफेशन। तो मैंने ऊपर आपको जस्ट बताया किन तीन कारणों के कारण नहीं कहलाता है, किन दो कारणों के कारण कहलाता है। तो फिर से देखो, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री के कारण नहीं कहलाता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन के कारण नहीं कहलाता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कारण नहीं कहलाता है। तो ये तीन रीजन है जिसके कारण मैनेजमेंट इज नॉट कॉल्ड एज फुल फ्लेज प्रोफेशन। किसके कारण कहलाता है, तो वो पहला है आपका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज और दूसरा है सर्विस मोटिव। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं फटाफट। तो तीसरा क्वेश्चन का ये पैराग्राफ है, लेकिन हम क्वेश्चन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। तो क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ओ माय गॉड, नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन ये नहीं, ये इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट है। तो जल्दी बताओ, नेचर ऑफ मैनेजमेंट कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, कौन कौन, साइंस, आर्ट्स, प्रोफेशन। ये तो सर हमको पता है कि मैनेजमेंट का नेचर साइंस भी है, आर्ट्स भी है, प्रोफेशन है। अब आपको ये कंसीडर करना है कि कौन सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट है। तो बिना पैराग्राफ पढ़े बता पाओगे, जल्दी बताओ, बिना पैराग्राफ पढ़े कोई बता सकता है क्या, नहीं सर। चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं सर, चलिए तो पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रामानुजन ज्वाइन आईटी फर्म्स एज ए सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम किया। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स ने कंप्लीट किया। एज द नेचर ऑफ हिज वर्क डिमांड ही हैज टू वर्क इन वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन विद ऑल डिपार्टमेंट हेड इन द फर्म, बहुत क्लोजली काम करना पड़ता है। वेरी सून रामानुजन रियलाइज दैट ईच डिपार्टमेंट हेड हैज ओन इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ वर्किंग। बाद में रामानुजन को पता चला कि हर डिपार्टमेंट का काम करने का तजुर्बा, नजरिया अलग है। दे डिफर ग्रेटली in their day-to-day approach to work. They tend to deal with the given situation, an issue or problem through a combination of their experience, creativity, imagination, initiative and innovations. अब ये जो पॉइंट जो बच्चा को याद होगा वो पकड़ लेगा कौन सा नेचर है। तो जल्दी बताओ, एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव, इनोवेशंस, क्या ये साइंस में था, क्या ये आर्ट्स में था, या प्रोफेशन में था? जल्दी से बताओ, कमेंट फास्ट। क्या ये साइंस में था, आर्ट्स में था, प्रोफेशन में था? तुम्हारा टेस्ट हो रहा है, केस स्टडी जस्ट लाइक ए टेस्ट। हर दिन 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं, 3 टॉपिक पढ़ रहे हैं और फिर केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं। केस स्टडी जस्ट लाइक अ टॉपिक वाइज टेस्ट। तो जब भी केस स्टडी की क्लास में बैठो तो आप उस रिलेटेड टॉपिक को पढ़ के बैठो। इससे क्या होगा कि आप केस स्टडी जब सॉल्व करोगे, आप आंसर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। सबसे पहला बात कि कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और आपको अच्छा फील होगा कि आपने पढ़ के बैठा तब तो क्लास में आप जवाब दे पा रहे हो। ये सब सीबीएसई के क्वेश्चन है, कोई हमने घर पर नहीं बनाया है। तो आप सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सीबीएसई क्वेश्चन के जवाब देने लायक बन रहे हो, तो कितनी अच्छी बात है कि अभी से आप बहुत अच्छा आंसर लिखना सीख जाओगे। तो ये जो था आप याद करो, आर्ट्स में 3 पॉइंट मैंने बताया था। आर्ट्स हैव अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, पहला। दूसरा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तीसरा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, दिस इज द वर्ड क्रिएटिविटी। और ये क्रिएटिविटी वर्ड ना साइंस में था ना प्रोफेशन में था। तो जल्दी से बताओ, नेचर ऑफ मैनेजमेंट कौन सा होगा, साइंस होगा कि आर्ट्स होगा, प्रोफेशन होगा? सर आर्ट्स होगा।
जैसे कि आपका आंसर क्या होगा, आर्ट्स। तो आंसर क्या है, इन द अबव केस मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज आर्ट, क्योंकि आर्ट इज अ स्किल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। द इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट इज गिवन बिलो। और 3 पॉइंट जो इसका है आर्ट्स का, वही तीनों पॉइंट को आप लिख दीजिएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज पहला, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन दूसरा, एंड प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखो ये क्रिएटिविटी पॉइंट था कि नहीं था पैराग्राफ में, तो यस सर क्रिएटिविटी का वर्ड लिखा हुआ था पैराग्राफ में। इससे जाकर मैंने पकड़ लिया कि हाँ नेचर ऑफ मैनेजमेंट आर्ट्स है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो नेक्स्ट बार से जब केस स्टडी हो तो याद रखना उस टॉपिक को पढ़ के आना। टॉपिक को पढ़ के आओगे, केस स्टडी में इनरोल्ड होगे तो मजा आएगा। अगर ये आदत आप डेवलप कर लिए चैप्टर 1 से, फिर हम लोग चैप्टर 2 में इसी तरह से करेंगे, फिर चैप्टर 3 में भी इस तरह करेंगे, चैप्टर 4 में इस तरह से करेंगे, फिर उसके बाद आप इतने काबिलियत हो जाओगे कि आप घर में बैठ करके केस स्टडी अपने मन से सॉल्व करोगे। कोई बुक से उठा लो, कोई भी कहीं से भी उठा लो, क्वेश्चन बैंक से उठा लो, कहीं से भी उठा लो, तुम वो क्वेश्चन करने के लिए एबल होगे। और जिस दिन ये हैबिट डेवलप हो गया बिजनेस स्टडीज में, तो 85 to 90% केस स्टडीज आपके एग्जाम में आता है, तो फिर आप बन जाओगे बॉस, किंग ऑफ बिजनेस स्टडीज। फिर इस पेपर में आपको ना कभी डर लगेगा, ना किसी की हेल्प की जरूरत होगी, ना कहीं जाने का जरूरत होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास। बहुत बहुत आपको आभार, अभिनंदन कि आपने हमारे इस क्लास को देखा, समझा और हमारी बातों को समझने की कोशिश किया। जो बच्चे हमारे बात को नहीं समझ रहे या कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो उनके लिए ऑप्शंस खुला हुआ है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कमेंट बटन होता है, आप वहां पर जाके कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप पर्सनली आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप मैसेज करेंगे, कॉल अलाउ नहीं है क्योंकि कॉल बंद है, तो ऐसे भी आप कॉल नहीं कर पाएंगे। तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज हमारे पास साझा कर सकते हैं। डायरेक्टली हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे साथ चैट कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद हम कॉल भी अवेलेबल करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे कॉल अवेलेबल भी करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने 2 माध्यम रखा है। कमेंट्स आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी सजेशन देना चाहे कमेंट कर सकते हैं। कुछ बातों का पूछना है पूछ सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप का भी ऑप्शन अब मैंने क्रिएट कर दिया हूं, जहां पर आप हमसे डायरेक्ट पर्सनल इंटरेक्ट कर सकते हो। और हमारे पास टेलीग्राम में एक प्यारा सा चैनल है प्रीकेडमी क्लास 12 में, जहां पर बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, तमाम कॉमर्स स्ट्रीम के जो क्लास 12 के बच्चे वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, जहां पर पीडीएफ क्लासेस, नोट्स और तमाम सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और प्रीकेडमी से चलिए मैं लेता हूं अलविदा। हमारा एक मुहिम है कि फ्री लेवल पर अपने वीडियोस को लार्ज सर्किल तक पहुंचाए, भारत के हर हर कोने पर पहुंचाए, जहां पर कॉमर्स पढ़ने वाला बच्चा हमारे वीडियोस को देखे, पढ़े, समझे और मेहनत करके एक अच्छा मुकाम हासिल करे। यह हमारे लिए गर्व की बात होगी। इसके लिए आप हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दे। अच्छा लगेगा तो देखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं देखेंगे। और अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स और हमारे इस वीडियोस को देखते हो, या हमारे कोई भी इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस की कोई वीडियो अगर आप हमारे देखते हो, तो आप हमारे इस प्रीकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिस इज प्रणव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धूम मचाते रहो, मस्ती करते रहो, देखते रहो प्रीकेडमी। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर।